हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने 2 पार्ट्स को कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शंस। इन सभी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। राइट ना, इसका देखिए आपका पहला पार्ट होता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, देखिए आपका कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। लेट अ फंक्शन f from R to R defined as fx equals to c, where c is a constant for all x belongs to R, then f is, ऐसे लिखिए, fx equal to c for all x belongs to R is called a constant फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो c हमारा क्या है, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर है। राइट, यहाँ पे देखिए हम x की कोई भी वैल्यू हम पुट करें, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट वही तो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है क्या है, fx इक्वल टू c है। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। राइट, और इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। राइट ना, तो अगर इसका हम डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, तो ये आपका मिलता है सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर। राइट, और रेंज क्या होगा आपका, रेंज जो होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ सी होगा। राइट, तो हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन के पढ़ लिए डेफिनीशन, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। राइट ना, यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि x के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है पर्टिकुलर c का होता है वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा x का वैल्यू कुछ भी चेंज हो, ठीक है, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और इधर से भी हम x के कुछ भी वैल्यू लें, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। ये आपका हो गया डोमेन और ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, होप सो कि आपको ये कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। राइट, अब इसको मैं हटा लेता हूं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। राइट, इसको पढ़ते हैं हम लोग। अ फंक्शन I from R to R defined as fx equal to x for all x belongs to R is called identity function। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कैसे डिफाइन किया फंक्शन को। ये I हमारा ये फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है, fx इक्वल टू x। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा fx होता है पर्टिकुलर होता क्या है, y होता है, तो y इक्वल टू यहाँ पे x हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। राइट, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। कहने का मतलब ये, जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे वही हमें y की वैल्यू मिलेगी। राइट ना, तो अब यहाँ पे देखिए इसके हम डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसका देखिए डोमेन क्या होगा, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे देखिए हमें कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा आर, और जो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वही हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। अब इसके हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो हमें लाइन मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ मिलेगा हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हो गया आपका x y माइनस एक्स, और ये हो गया आपका माइनस y। ठीक है, तो ये देखिए आपका ग्राफ हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिटी फंक्शन का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डोमेन एंड रेंज, और इसका ग्राफ क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अब हम लोग आते हैं मॉडुलस फंक्शन के पास। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। थर्ड है आपका मॉडुलस
नेक्स्ट पॉइंट है अनडिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अनडिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? ये हमारे फंक्शंस के फॉर्म होते हैं जो एक्स के वैल्यूज के रिस्पेक्टिव हमें मिलते हैं, राइट। वो देख लेते हैं कौन कौन से वो फॉर्म है जो आपके क्या होते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, और उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन। ठीक है, लिखते हैं इफ एफ ए इज एनी ऑफ द फॉर्म, और वो फॉर्म कौन कौन से होते हैं, 0/0, इंफिनिटी और इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी, और 1 to पावर इंफिनिटी और 0 to पावर 0। ये इतने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपका नेक्स्ट आएगा, वो दो चीज मुझे मिस हो रही है, मैं देख लेता हूं। आपका आता है इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड नेक्स्ट होता है आपका 0 इंटू इंफिनिटी। ठीक है, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, मतलब कि x के वैल्यू a के लिए अगर आपके फंक्शन की वैल्यू 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, या इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी, या 1 टू पावर इंफिनिटी, या 0 टू पावर 0, या इंफिनिटी टू द पावर 0, या 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म में अगर आपको वैल्यू आती है, ठीक है, तो इन सभी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, और उस फंक्शन को कहते हैं हम लोग अनडिफाइंड फंक्शन। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक आध चीजें थी जो मेरे से मिस हुई यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए सॉरी। बट देखिए, हर एक चीज तो मुझे मतलब हर एक चीज एकदम मेमोराइज तो नहीं रह सकता, कुछ चीजें हमसे स्कैप हो जाती है। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल डीजी बोर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास डीजी बोर्ड होता तो हम सारी चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करे होते और सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लेते। बट कोई नहीं, उसका मुझे कोई वरीज नहीं है, मैं सारी चीज़ों को आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, और इसके लिए मैं बहुत जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से फुल मेहनत भी करूँगा कि सारी चीज़ों को मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आज क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।